Hello students, welcome back to English classes with Sheetal Sharma. In today's video, we are going to discuss fully solved sample question paper for half yearly assessment. तो देखिए हाफ ईयरली असेसमेंट का आपका पेपर होगा टोटल 40 मार्क्स का और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स. नाउ लेट्स रीड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. All questions are compulsory. Question number 1 to 15 carry 1 mark each. पहले 10 क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको आंसर 2 और 3 वर्ड्स और हो सकता है एक सेंटेंस में भी आप आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 कैरी 2 मार्क्स ईच. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 होंगे 2 मार्कर, दो नंबर वाले. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 टू 21 कैरी 3 मार्क्स ईच, 3 मार्कर 3 क्वेश्चंस होंगे जो होंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21. उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 वो होंगे आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस. तो इसमें इस पर हो सकता है कि आपसे जो है कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएं. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लानिट इज डिस्क्राइब्ड एज द एलिंग प्लानिट. ये क्वेश्चन लिया गया है द एलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल से. कौन से ग्रह को एलिंग प्लानिट बताया गया है? ऑप्शंस आर वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर. और सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यांग एंड यिन रेफर टू इन द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. लैंडस्केप ऑफ द सोल में यांग एंड यिन ये कॉन्सेप्ट आते हैं. ये किसको रेफर करते हैं? ऑप्शंस आर माउंटेन एंड वाटर, स्काई एंड स्टार्स, वाटर एंड मून, वाटर एंड सन. आई होप आप सही आंसर दे पाएंगे. सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. मैं आपको प्लेलिस्ट लिंक भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा. हाफ ईयरली सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स आने हैं, ग्रामर के टॉपिक्स आने हैं, सभी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, माउंटेन एंड वाटर. यांग एंड यिन का आंसर जो है आपसे पूछा गया था, उनका मतलब क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट है व्हाट डज टटनखामून मीन. दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. ओके, टटनखामून का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखते हैं. ए ऑप्शन टेरिबल इमेज ऑफ आमून, बी लिविंग इमेज ऑफ आमून, सी क्राइंग इमेज ऑफ आमून, डी लिविंग इमेज ऑफ सैटर्न. और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिविंग इमेज ऑफ आमून. Next question is taken from the poem The Photograph. Who is the big girl in the poem? इस poem में big girl कौन है? Options are the poet, Betty, Dolly, the poet's mother. सही आंसर है option D, the poet's mother. Next question is who is the poet of the poem The Labanum Top? Shirley Towson, Walt Whitman, Ted Hughes. ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेड ह्यूज. तो इस तरीके से हम एमसीक्यूज करते जा रहे हैं. अब बच्चों मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 लिए हैं ग्रामर के टॉपिक से. ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रपोजिशन पर बेस्ड. द मेडल वॉज कॉन्फर्ड ब्लैंक हिम एट द फेलिसिटेशन सेरेमनी. ऑप्शंस आर एट, विद, फॉर, ऑन. अब देखो कॉन्फर के साथ जो है कौन सी प्रपोजिशन आती है? इसके साथ आती है ऑप्शन डी वाली प्रपोजिशन, ऑन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन. आई हैव टू बी ऑन टाइम ब्लैंक, माई बॉस विल बी एंग्री इफ़ आई एम लेट. मुझे जो है टाइम पर जाना होगा, मेरा बॉस जो है बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं लेट होता हूँ तो. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कंजंक्शन बतानी है. ऑप्शंस हैं फॉर, एंड, सो, येट. मीनिंग निकल रहा है बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है सेंटेंस. सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर. आई हैव टू बी ऑन टाइम, फॉर माई बॉस विल बी एंग्री इफ़ आई एम लेट. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल. यू आर क्वाइट वेल, यू ब्लैंक नॉट गो टू डॉक्टर. तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए डेयर
ऑप्शन बी नीड, सी मस्ट, डी शुड। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी नीड इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank with the correct determiner. There is blank rice left in the fridge. Options are any, every, all, some. इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव सेंस में है ये कि फ्रिज में कुछ राइस बचे हुए हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट, सम। देर इज़ सम राइस लेफ्ट इन द फ्रिज। अब बच्चों देखिए, ग्रामर के किसी भी टॉपिक को आपने जो है ध्यान से पढ़ना है, समझना है। डिटर्मिनर है, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ब्रू कोल्ड कॉफ़ी ब्लैंक एन इनक्रेडिबल अरोमा। ऑप्शंस आर हैव, इज़, वॉज, हैज़। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कि ब्रू कोल्ड कॉफ़ी में जो है इनक्रेडिबल अरोमा है, हैज़ आएगा। ओके, ब्रू कोल्ड कॉफ़ी हैज़ एन इनक्रेडिबल अरोमा। तो ये थे आपके 10 MCQs। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैंने लिए हैं स्नैपशॉट्स पर बेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन टोटल इन मिसेस पियर्सन्स फैमिली। मिसेस पियर्सन की फैमिली में टोटल मेंबर्स बताने अपने। आंसर इज 4। टोटल मेंबर्स हो गए 4, डॉरिस, सिरिल, जॉर्ज और एक मिसेस पियर्सन खुद। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज एल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर। एल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर का नाम बताना है, मिस्टर ब्रॉन। नेक्स्ट इज, विच विलेज डिड रंगा बिलोंग टू। रंगा कौन से गांव से बिलोंग करता था। आंसर इज होसाहल्ली इन मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस के राइटर का नाम बताना है एंड आंसर इज मार्गा मिंको। तो देखो, एक वीडियो है जिसमें मैंने हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के जो है सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हुए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर Aram when the story begins. This question is taken from the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. इसमें नरेटर है अरम, उसकी एज क्या थी जब स्टोरी स्टार्ट होती है। He was 9 years old. तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद आपके आएंगे 3 जो है 2 मार्कर क्वेश्चंस, 6 नंबर के हो जाएंगे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka signify। एलियन प्लानिट से लिया गया है क्वेश्चन। तो जो है लुसाका की ज़ू में एक केज में नोटिस लगा हुआ है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल, वो क्या सिग्निफाई करता है। द केज विद द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल हैज़ नो एनिमल। एक्चुअली क्या है, उस पिंजरे में एनिमल कोई है ही नहीं। देर इज़ ओनली अ मिरर इनसाइड इट विच शोज़ दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दी अर्थ। केवल एक मिरर लगा हुआ उस केस में जो दिखाता है कि इंसान ही इस धरती का सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल है। अब देखो 2 मार्कर के हिसाब से इतना आंसर भी सफिशिएंट है, लास्ट वाली लाइन लेनी ज़रूरी नहीं है। और अगर ये 3 मार्कर में आ जाता है तो आप इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। ही इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ। क्योंकि मैन क्या कर रहा है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डिज़ास्टर। ये क्वेश्चन लिया गया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से। आंसर इज, देर वॉज एन ऑमिनस साइलेंस ऑल अराउंड। जो डिज़ास्टर हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि चारों तरफ एक बड़ी ऑमिनस अपशगुन वाली चुप्पी छा गई थी। द स्काई ग्रू डार्क, अ ह्यूज वेव एट द बैक ऑफ द शिप। अ ह्यूज वेव केम आएगा यहाँ पे, सॉरी गेम नहीं केम, ये थोड़ा सा मिस्टेक रह गई है। अ ह्यूज वेव केम at the back of the ship. An explosion shook the deck. A torrent of water came over the ship. तो जो बातें हुई थी वो सारी हमने बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बता दी हैं। आसमान बिल्कुल डार्क हो गया, बड़ी सी लहर जो है शिप के बैक में आई और डेक पर जो है विस्फोट हो गया और पानी की बड़ी सी लहर जो है शिप के ऊपर आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द शावर टेल द पोएट। ये लिया गया है क्वेश्चन द वॉइस ऑफ द रेन से। तो एक क्वेश्चन हमने ले लिया है पोइट्री से। बाकी देखो एग्ज़ाम पैटर्न में अब ये जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो है रेन का शावर जो है वो पोइट को क्या कहती है। द
द शावर टेल्स द पोएट दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। वो बताती है कि वो धरती की कविता है। इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और अब बारिश जो है कहाँ से जन्म लेती है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, लैंड में से और बॉटमलेस सी से। इट बेथ्स ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द अर्थ, दस इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ। ये जो है धरती के हर छोटे छोटे कण को नहला देती है और इस तरीके से ये धरती को ज़िंदगी वापस दे देती है। तो ये थे 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 to 21। आंसर दीज क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 3 मार्कर क्वेश्चन हैं ये मैंने लिए हैं आपकी बुक स्नैपशॉट से। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर्स अंकल खुसरो। नरेटर के अंकल के बारे में बताना है। द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज अ क्रेजी एंड फ्यूरियस मैन। बहुत ही क्रेजी था, गुस्से में आ जाने वाला था। ही वॉज इरीटेबल एंड इम्पेशेंट। धैर्य तो उसके अंदर था ही नहीं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था वो। ही वॉज अ बिग मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। तो बड़ा सा आदमी था, पावरफुल हेड था, काले बाल थे उसके। और ख़ास बात क्या थी, ही ऑलवेज यूज टू से इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ध्यान मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट। रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट था, कैसे। आंसर इज, रंगा वॉज द सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट। ही वॉज द फर्स्ट बॉय इन द विलेज टू बी सेंट टू द सिटी फॉर एजुकेशन। रंगा पहला लड़का था गांव में जिसको पढ़ने के लिए शहर भेजा गया था। सो हिज होम कमिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ वॉज अ ग्रेट इवेंट। पीपल ऑफ द विलेज रश्ड टू हैव अ लुक एट हिम। तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो वापस अपने गांव आया तो ये बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए गांव के लोग जो है बहुत ही वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सारे उसको देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टाइंस नेचर इज हाईलाइटेड बाय द एक्सचेंजेस बिटवीन हिम एंड द हिस्ट्री टीचर। आइंस्टाइन और उनके हिस्ट्री टीचर के बीच में जो बातचीत हुई उससे आइंस्टाइन के नेचर के बारे में क्या पता लगता है। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिज हिस्ट्री टीचर shows his scientific aptitude. He does not find any point in learning dates and facts because one can always look them up in a book. अब देखो आइंस्टाइन का जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड दिखाई देता है। उनको हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उनको लगता था कि डेट्स वगैरह तो बुक में आराम से मिल जाएंगी, जो भी फैक्ट है वो बुक में इजीली मिल सकते हैं। देयर कॉन्वर्सेशन डज नॉट प्रेजेंट हिम एज एन इम्पोलाइट स्टूडेंट। लेकिन उनकी बातचीत से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आइंस्टाइन जो है एक इम्पोलाइट स्टूडेंट थे। अब हम आ जाते हैं ऐसा टाइप क्वेश्चन पर। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। और हाउ कैन यू से दैट द टाइटल ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल इज़ क्वाइट सुटेबल। अब देखिए आपकी इस हॉर्नबिल के जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केचेज ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड। तो ये आपकी स्क्रीन पर आंसर में अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर मदर्स डे। तो इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन भी बन सकता है, आंसर विल बी द सेम। और यू आर पूजा पुलकित ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल जींद, यू हैव लॉस्ट योर फाइल समवेयर इन द स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, जहाँ पर आप जो है कंपोजिशन के सारे रूल्स को इजीली समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन खत्म होती है। तो बच्चों अच्छे से पेपर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।